बजे खुलने से पुणे पर महाराष्ट्र ठीक हो जाए तनी है स्टैंडर्ड म्यूट करे थे। पहले की करे रहे कि अंतिम में 10 मिनट खोले रही है अटेंडेंस बना दे रही है। आप कह दिल कि जूम मीटिंग में ऑटोमेटिक कह दिल कि 40 मिनट जब तक मीटिंग में नहीं रही है 40 मिनट जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग पूरा ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाएगा। अब वो अपन खोल करके साउंड अपन ऑफ करके अपन छोड़ देंगे। आदत है 5 बजे 6 बजे ये आदत थोड़े व्यवस्थापन देखिए है सरपंच जी उनने है कोई बात चलिए बुझाए 24 घंटा होटल खुले रहे हुए थे पानी ज्यादा आदमी नहीं आवे है सब नीचे में बुझे Seven season communication skills. Conciseness. Conciseness, that means conciseness is communicating what you want to convey in least possible ways. Conciseness means आप कितना सटीक हो रहे हैं, precise content रखना है, यानी ऐसा कम्युनिकेशन का कंटेंट रखना जो बिल्कुल सटीक, ज्यादा लेंथी प्रोसेस में नहीं, ज्यादा लेंथी प्रोसेस में आप किसी इंटरेस्ट लेना पड़ता है। इसलिए कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन का जो कंटेंट होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, जितना कम से कम वर्ड में हम अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करें। Next, conciseness is a necessity for effective communication. Next point, concise communication provides short and essential message in limited words. Concise communication हमें जो प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल सटीक रहता है, लिमिटेड वर्ड में रहता है। इसलिए हम लोगों को कभी लेक्चर या कभी कम्युनिकेशन करना हो या हम लोग कभी कम्युनिकेशन करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखना है वो कितना लिस्ट वर्ड को रखें, जितना पॉसिबल हो बिल्कुल छोटा से छोटा वर्ड को रखना है और छोटे से छोटे कंटेंट को रखना है, अपने पैसेज को बिल्कुल छोटा रखना है जो ज्यादा लेंथी हो। नेक्स्ट, कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव टू द ऑडियंस। ये बहुत ही ज्यादा समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जो है कंसाइज कंटेंट का वो बहुत ही ज्यादा है। कंसाइज मैसेज आर नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज consideration. Effective communication must take audience into consideration by knowing the points, background, mindset, educational level, etc. हमने पिछले स्लाइड में भी बात करी है, जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा हम लोग को रिसीवर के अकॉर्डिंग चलना होता है, हमेशा हम लोग को जो बोल रहे हैं उसके उनके बैकग्राउंड को जानना होता है, माइंडसेट को जानना होता है, जो कहाँ तक समझ सकते हैं वो कहाँ तक जान सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है कि हम लोग जो बोल रहे हैं या हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस माहौल में हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है,
यानी कंसंट्रेशन implies stepping into the shoes of others, यानी हम लोग दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, दूसरा कहाँ पे क्या सोच है उसके अकॉर्डिंग हमारे अपने कम्युनिकेशन को अपना स्किल लेवल को बढ़ाना है, कम्युनिकेशन को प्रोसेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस करना है। कंसिडरेशन इंश्योर्स दैट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन एंड देयर इमोशंस आर नॉट हर्ट। अगर आप किसी के कंसिडरेशन को जान लेते हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू को जान लेते हैं, तो फिर आप उसके इमोशन के साथ नहीं कर सकते। नहीं तो होता क्या है, किसी का इमोशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस ले रहा है, और आप उनके सामने अपना लेक्चरशिप दे रहे हैं, फिर लेक्चरशिप वो इंटरेस्ट लेके नहीं सुन पाएंगे। इसलिए कभी अगर आपको लेक्चर देना हो, कभी कम्युनिकेशन करना हो, अपने आप को जो है सो उनके अकॉर्डिंग बोलना है, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना है। Next point is consideration ensure the consideration implies stepping into the shoes of others. Consideration ensures the self-respect of the audience is maintained and their emotions are not hurt. अगर आप किसी के इमोशन के अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन को टॉपिक्स रखते हैं, कम्युनिकेशन का कंटेंट रखते हैं, फिर दूसरे के इमोशन के इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे के इमोशन के साथ दूसरे के इमोशन को हार्म आप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज consider the needs to and requirement of the audience to achieve effective communication. नेक्स्ट कंसिडरेशन में हम लोग मेनली यही फोकस करना है, जो हमेशा कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे के माइंडसेट को देखना है, दूसरे के बैकग्राउंड को जानना है, रिसीवर का बैकग्राउंड जानना है, उसका एजुकेशनल लेवल देखना है, वो किस एजुकेशनल लेवल पे है। ऐसा नहीं कि उनके एजुकेशन से कभी ये नहीं वो 10th या अंडर ग्रेजुएट है और हम उनका लेक्चरशिप जो है फिलोसफी का दे रहे हैं, फिलोसफी का समझा रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा हमारा दूसरे का एजुकेशन लेवल को भी देखना है। नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट पॉइंट 7 is the clarity. Clarity implies emphasizing on a specific goal or objective at a time rather than trying to move away from track. Clarity मीन्स यहाँ पे है, आप जब कभी भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में अपने ट्रैक पे ही रहें, अपने ट्रैक पे, यानी जो आपका कम्युनिकेशन कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना लेक्चरशिप को रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कम्युनिकेट करना है, ना कि आपका ट्रैक कुछ और, कम्युनिकेशन का टॉपिक कुछ और है और आप लेक्चर किसी दूसरे टॉपिक पे दे रहे। फिर आपका जो सबसे फर्स्ट 7 चीज का पॉइंट है कंप्लीटनेस, वो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को उसी टॉपिक पे बोलना होगा। कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो आपका सटीक टाइम में जो है आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमेशा कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखना है। क्लैरिटी हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैसेज इजीली। किसी का मैसेज कोई भी मैसेज को समझने में क्लैरिटी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एनहांसेस द मीनिंग ऑफ मैसेज। नेक्स्ट, क्लैरिटी कम्स विद द यूज ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। क्लैरिटी में हम लोग कंक्रीट वर्ड का यूज करेंगे, ऐसे वर्ड का यूज करना है जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगलेस वर्ड का यूज नहीं करना है। हमेशा कम्युनिकेशन में जो कंटेंट रखना है उसका क्लैरिटी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट में आई थिंक योर 7th पॉइंट ऑफ कंक्रीटनेस। यस, आपका जो नेक्स्ट 7th का पॉइंट है वो कंक्रीटनेस ही है। दैट मींस स्ट्रांग होना, यानी आपका जो कम्युनिकेशन का कंटेंट होगा वो बिल्कुल टोटली स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मींस कंक्रीट कम्युनिकेशन इंप्लाइज बीइंग अ पार्टिकुलर एंड क्लियर rather being fuzzy and general।
जो जनरल टॉपिक है, जो जनरल कंटेंट उसे होते हैं, उससे थोड़ा अलग होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। कंक्रीट कम्युनिकेशन शोज गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपका टॉपिक जो है या आपका कंटेंट जो है वो अगर कंक्रीट है तो फिर आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा। यानी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए अपने कॉन्फिडेंस में जो भी टॉपिक रखेंगे, जो भी कंटेंट रखेंगे उस वो एकदम कंक्रीट होना चाहिए। नेक्स्ट, कंक्रीट इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, कंक्रीट इंफॉर्मेशन जो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन का इंक्रीज करता है, रेपुटेशन लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट, कंक्रीट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड। And next point, courtesy. Courtesy, that means respect देना। यानी courtesy means being polite, kind, judicious, authentic and convincing. That means courtesy means आप हमेशा एक सिस्टमैटिक वे में कभी भी कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं जो कम्युनिकेशन करने के लिए हम टॉपिक कुछ रखते हैं और जो हम बोल रहे हैं वही सही है। कम्युनिकेशन का रूल्स ये है, जो हम बोल रहे हैं वो सही नहीं हो सकता। आपको रिसीवर के अकॉर्डिंग हमेशा चलना है और उसको रिस्पेक्ट करना है। तो जैसे रिस्पेक्ट हम किसी का करते हैं वैसे रिस्पेक्ट करते हैं तो भी हमको रिस्पेक्ट भी मिलता है। यही कर्टेसी भी है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी है। अगर आप दूसरे का सुनते हैं फिर आपका कोई सुनेगा। सो कम्युनिकेशन में हम लोग हमेशा लिसनर, फर्स्ट लिसनर बनेंगे, लिसनर लेवल को बिल्कुल हाई रखेंगे। यानी पहले नहीं, मतलब कम्युनिकेशन में हम लोग दूसरे का सुनेंगे भी और सुनने के बाद उस पर कंसिडरेट होंगे और कंसिडरेट होने के बाद फिर उस पर कम्युनिकेशन को आगे हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, कर्टेसी इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है इसका, बहुत बड़े इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जो आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तभी, जब आप किसी का सुन रहे हैं तभी आपको कोई भी सुनेगा। Courtesy reflects the nature and character of the sender of the message. It is the same as give respect and then accept the same. That means वही हम जब अभी कुछ देर पहले बताए थे आपको, जो आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तभी आपको रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसे ही आपका कम्युनिकेशन में जब आप किसी का सुनेंगे तभी आपको कोई भी सुनेगा। और कर्टेसी में हमेशा हमको दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है। कर्टेसी इज नॉट एट ऑल अ बायस इन नेचर। नेक्स्ट, करेक्टनेस। Correctness in the communication implies that the correct information is conveyed through message. कभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करेंगे कि 100% करेक्टनेस के पीछे रहे। यानी करेक्टनेस टोटली का टोटली आपको कंप्लीट रखना है, 100% कंटेंट को करेक्ट रखना है। जब कम्युनिकेशन हम फॉर्मेशन करेंगे, इनकोडिंग करेंगे, इनकोडिंग करने में हमको ध्यान देना है जो आप मेरा जो मैसेज होगा वो करेक्ट है या नहीं है। ऐसे नहीं आपको कुछ भी बोल देना। हमेशा कम्युनिकेशन का रूल्स होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रूल्स होता है। जो भी आप किसी के साथ शेयर करें, जो भी किसी के साथ आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो बोल रहे हैं, हम जो अपना लेक्चरशिप का कंटेंट रखे हैं वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है, दैट मींस करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट कम्युनिकेशन boost up the confidence level of the sender. अगर आपका टॉपिक करेक्ट है, यदि आपका कंटेंट करेक्ट है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट वन, करेक्ट इंफॉर्मेशन हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। बहुत अगर आप कोई लेक्चरशिप में, किसी कम्युनिकेशन में अगर आप अपना कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को करेक्ट रखते हैं तो फिर आपका इम्पैक्ट जो है बहुत ही अच्छा पड़ता है। यानी रिसीवर जो है आपसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे क्योंकि आपका जो भी कम्युनिकेशन का पॉइंट है वो 100% करेक्ट है। उनको पता चलेगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, फिर आपका वो बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज। हमेशा जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज यूज करना है वो करेक्ट यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड द precision and accurateness of the fact and figures used in the message. Next point is
ये सब मेरा लास्ट 7 C's ऑफ पॉइंट था। 7 C's दैट मींस 7 स्किल कम्युनिकेशन का जो 7 कम्युनिकेशन स्किल्स पॉइंट है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर 7 स्किल लिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कम्युनिकेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमने 7 कम्युनिकेशन स्किल पॉइंट को अभी देखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वेज वी कम्युनिकेट। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो कौन कौन सा वे का यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट है स्पोकन वर्ड। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो स्पोकन वर्ड, जैसे अभी हम लोग एक वेब मीटिंग में है और उस मीटिंग में हम लोग जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो मेरा वर्ड का यूज हो रहा है, तो स्पोकन वर्ड्स है। इसमें हमने फर्स्ट में बात भी किया है, जो कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो 3 मेथड है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। फिर ये आपका स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड, ये दोनों आपके जो आएंगे वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। दैट मींस इसमें हम लोग वर्ड का यूज करेंगे, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में स्पोकन वर्ड एंड रिटन वर्ड। स्पोकन वर्ड जो होगा आपका वो ओरल कम्युनिकेशन का रहेगा एंड रिटन वर्ड जो है वो रिटन कम्युनिकेशन का रहता है, और ये दोनों वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है आपका बॉडी लैंग्वेज, ये नॉन वर्बल है। इसमें हम फर्स्ट स्लाइड में बात किए थे, जो कभी अगर वर्ड का यूज नहीं करें, वर्ड का यूज जैसे ही करेंगे तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा। और वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप से होते हैं, एक वैलिड फॉर्म में होते हैं जिसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब हम लोग वैलिड फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे उसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन बोलेंगे। जब हम लोग वर्ड का यूज ओरली करेंगे तो आपका ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज होते हैं, ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए होते हैं, अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे स्माइल दे रहे हैं तो समझ में आता है सामने वाले को, रिसीवर को समझ में आ रहा है जो हाँ सेंटेंस सही है, ये खुश हैं। एंड एंग्री का भी हम लोग एक्सप्रेशन देकर के बताते हैं। फिर वो आपका जब भी हम बॉडी का यूज करेंगे किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, दैट मींस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट वन विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस का यूज करते हैं हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन में। जब हम कोई वर्ड का यूज करेंगे, हम लोग जो वर्ड का यूज करेंगे तब तो वो वर्बल हो जाएगा। जब हम लोग विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन करेंगे और विदाउट बॉडी लैंग्वेज, दैट मींस विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो है आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का यूटिलाइज करते हैं। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में बात किया था। जो आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का जो है यूटिलाइज करने का काम करता है। इसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल जैसे स्टॉप, स्टॉप का साइन क्रॉस साइन से रहता है। नो पार्किंग, फिर से आपका रहता है ये सिग्नल का, जैसे सिग्नल से हम लोग पता चला रेड लाइन है तो हम लोग को क्रॉस नहीं करना है, तो वहाँ पे ना बॉडी लैंग्वेज यूज होता है ना ही कोई वर्ड यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। तो जब सिंबल का यूज करेंगे दैट मींस विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ पे बैरियर्स के बारे में जानेंगे। बैरियर्स जो होते हैं ऑब्स्टिकल पार्ट होते हैं, वो कम्युनिकेशन को ना तोड़ने का काम करते हैं। जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, वो एक एक बैरियर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कैसे हम लोग का बैरियर्स का हम लोग का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन में। सबसे फर्स्ट है बैरियर्स नॉइस। दैट मींस आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कम्युनिकेट साइड से अगर कोई साउंड आ रहा है, कहीं पे नॉइज हो रहा है, तो फिर आप अच्छे से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बैरियर्स में हम जानेंगे, बैरियर्स का मीनिंग यहाँ पे जानेंगे जो कम्युनिकेशन में आपका जो रुकावट डालता है, जो कम्युनिकेशन को तोड़ने का काम करता है। जो आप जब आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन में कोई ना कोई रुकावट आ रही है, और ये रुकावट आपको बहुत तरीके टाइप से है। एक इंटरनली भी होता है, एक एक्सटर्नली भी होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ मैसेज भी होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट इंटरनल बैरियर्स, सेकेंड वन एक्सटर्नल एंड थर्ड फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। इंटरनल में एक बैरियर्स होते हैं वो मेरा अपना बैरियर्स होता है, जैसे कि इमोशन कंट्रोल करना, फिर से साइज प्रॉब्लम, हाइट प्रॉब्लम,
ये सब जो प्रॉब्लम है ये मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है। जैसे किसी का हाइट ही बहुत छोटा होता है तो वो बड़े से बड़े क्लास में क्लास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको उनका जो विजुअल कम्युनिकेशन होगा वो सही से कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग का जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं वो मेरे अपने अंदर से निकलता है, वो बैरियर जो कि हमको डिस्टर्ब करता है। हम जानते हुए भी दूसरे के सामने नहीं बता पाते हैं, या फिर इमोशन पे कंट्रोल नहीं होना। कोई इमोशनल स्टोरीज बता रहे हैं उसमें हमको खुद वीपिंग या फिर खुद बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन जो है वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जब इमोशन पे, ये सब मेरे इंटरनल बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट है मेरा एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नल बैरियर्स में जो अदर इंस्ट्रूमेंट है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, साइड से कोई बहुत बड़ा साउंड लाउडली स्पीक में कोई बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा एक्सटर्नल बैरियर्स ले जाएंगे। या फिर लाइट प्रॉब्लम या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम जो बाहर से कोई प्रॉब्लम कर रहा है हमको कम्युनिकेशन में, जैसे हम लोग अभी इंटरनेट ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे वेब मीटिंग कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में लिंक डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सब हमारा एक्सटर्नल बैरियर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। ये फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, जैसे कि मेरा ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकली अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको रिटन कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन के लिए आपको टाइप करना होता है, लिखना होता है, और लिखने के लिए हम लोग को ग्रामेटिकल लैंग्वेज का एक एक रूल्स को जानना होता है। सो कम्युनिकेशन लास्ट वन बाकी टाइम तो देखना पड़ेगा, टाइम में ये सब हम लोग ने देख लिया। इनकोडिंग डिकोडिंग ये सब बता दिए आप लोग को। नेक्स्ट वन स्लाइड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हियरिंग एंड लिसनिंग के बारे में भी आप लोग को बता दिए। जो लिसनिंग स्किल को जो है बहुत ज्यादा डेवलप करना है, यानी कम्युनिकेशन में आप लोग को लिसनर, फर्स्ट लिसनर बनना है। यहाँ पे एक स्लाइड के थ्रू हम लोग जानेंगे जो कितना क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यूज होता है। फर्स्ट है आपका राइटिंग, जो कि 9%, राइटिंग का ज्यादा रोल्स नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रीडिंग का 60%। सबसे ज्यादा अगर किसी का कम्युनिकेशन इफेक्टिव में है तो है आपका 45% लिसनिंग। यानी अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है तो लिसनिंग कैपेसिटी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यानी पहले आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरे का सुनना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट एक्टिव लिसनिंग का रूल्स हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया पहले। जो लिसनिंग हम लोग को, लिसनिंग कैपेसिटी को हम लोग को क्या करना है, बढ़ाना है। लास्ट में हम देखेंगे कम्युनिकेशन में हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है। लास्ट है आपका ऑलवेज थिंक अहेड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से, यानी आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसको हम लोग पहले देख लेंगे। यूज सिंपल वर्ड एंड फ्रेज दैट आर अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। हम लोग ऐसा वर्ड का यूज करेंगे जो दूसरा कोई भी समझ आए। नेक्स्ट वन, इंक्रीज योर नॉलेज ऑन ऑल सब्जेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक। Speak clearly and audible. Check twist with listener whether you have been understood accurately or not. Next is how to improve existing level of communication. Communication level को कैसे हम लोग improve करेंगे? तो सबसे पहले इस स्लाइड को भी हम लोग ने डिस्कस में देख लिया है। इम्प्रूव लैंग्वेज, लैंग्वेज को क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज और ग्रामेटिकल मिस्टेक को दोनों को देखना होगा। अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप तो इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। एंड नेक्स्ट वन, वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन। एंड नेक्स्ट, वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान करना है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपका वो बॉडी लैंग्वेजेस में यूज होता है। रीड मोर एंड लिसन मोर। सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो आपका लिसन मोर। सबसे ज्यादा आप सुनिए किसी दूसरे का, फिर आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, यानी उसका माइंड में बनाइए जो हमको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। Last one question. Okay, if you have any question, then tell in chat box. आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Okay, thank you all for supporting me and join this meeting. Thank you so much to all of you.